कोरोना सुनने में बहुत भयानक लगता है, सुनने में बहुत डरावना लगता है। एक इवेंट में संक्रमित व्यक्ति से 53 लोग पॉजिटिव हुए और संक्रमित व्यक्ति से कोई संपर्क में नहीं आया था। ये इस स्टडी का आधार है जो लैंसेट में छपी है। कैसे? हेल्थ रिसर्च जर्नल लैंसेट की स्टडी का एक इवेंट में 53 लोग संक्रमित हो गए पॉजिटिव, लेकिन जो पॉजिटिव व्यक्ति था उस इवेंट में उसके संपर्क में कोई नहीं आया। तो सवाल यह है कि जब उसके संपर्क में आए नहीं, जब उसको छुआ नहीं, जब उसके साथ आसपास फटके तक नहीं, तो फिर ये 53 लोग कैसे पॉजिटिव हो गए? हवा से वायरस फैला, लोग इन्फेक्ट होते चले गए, ये स्टडी का दावा है। और उनका कहना है कि जो बंद जगह होती हैं वहां पर संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलता है बजाय उन जगहों के जहां पर वेंटिलेशन होता है, जहां पर हवा जाती है बाहर, वहां पर इतना फैलता नहीं जितना बंद जगहों पर फैलता है। उन्होंने कहा कि बिना लक्षण वाले लोगों से 40% वायरस फैलता है जो एसिम्टोमेटिक या प्री सिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक जिनमें लक्षण नहीं होते या प्री सिम्टोमेटिक जिनमें बाद में लक्षण डेवलप होते हैं। कोविड अस्पतालों के एयर फिल्टर्स में भी वायरस मिला, ये रिपोर्ट कह रही है। यानी वो डक्ट जो वेंटिलेशन के लिए लगाए गए थे, जो एसी के लिए लगाए गए थे, वो जगह जहां से हवा आ रही थी या हवा, वहां पर भी ये कोरोना वायरस मिला। तो वहां कैसे पहुंचा कोरोना का वायरस? इस स्टडी का आधार यही है कि क्या हवा से कोरोना का वायरस फैल रहा है। डॉक्टर अग्रवाल, पहला कमेंट मैं आपसे लेता हूं। लैंसेट दुनिया का जाना माना जर्नल है सर, और अगर वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं हवा में भी अब कोरोना फैल रहा है, तो कितना बड़ा ये चौंकाने वाला खुलासा, और कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए गौरव, इस विषय के ऊपर पिछले साल से बहुत डिबेट चल रही है। WHO और CDC इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ये इन्फेक्शन एयरबॉर्न है। अभी तक यही दावे किए जा रहे थे कि जो कोरोना वायरस है वो एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। उसका ये मतलब है कि अगर मैं बोलता हूं तो 3 फुट या 6 फुट तक वो वायरस मार कर सकती है, अनलेस कि आपका एक हवा का बहाव आ रहा है थ्रू एयर कंडीशनिंग या फैन एटसेट्रा से। लेकिन ये हम बहुत समय से कह रहे हैं और मेरा ये पक्का विश्वास है, जो चीजें आपने बोली हैं कि ये ना केवल एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, लेकिन मैं एक बात और बोलता हूं गौरव आपको, ये वायरस इतनी मायावी है, ये अपने आप में एक चेंज ऐसा ले आती है कि जो एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पहले रहा होगा उस वायरस का, अब जो नई वायरस आ रही है वो इतनी बदमाश है, इतनी चालाक है कि वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन के रूप में आपने जो दिखाई है रिसर्च, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर एशियन पैसिफिक जर्नल के अंदर ये पब्लिकेशन किया था इस बात के दावे को देते हुए, बेस्ड ऑन द रिसर्च व्हिच इज कंडक्टेड बाय अ लॉट ऑफ कंट्रीज, कि ये ना केवल एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बल्कि ये जो वायरस है ये हवा में तैरती रहती है। देखिए डॉक्टर साहब, अगर ये स्टडी जो आप कह रहे हैं कि वाकई ऐसा है, तो फिर हमको तो पूरी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। फिर तो हमको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। अभी तो जी बोलिए। गौरव, मैं तो 1 साल से कह रहा हूं कि आपकी जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो आपके कंटामिनेट हो चुके हैं। आपको उनको शुद्ध करने के लिए क्या करना है आई डोंट नो। आप जाइए एयर कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स के पास और जानिए उनसे कि कैसे एयर कंडीशनिंग को शुद्ध किया जाए। चलिए, मैं इस बारे में बात करता हूं अपने दूसरे एक्सपर्ट से और बात करता हूं अपने सहयोगी कुमार से कि सरकार में इस स्टडी को लेकर क्या विचार मंथन है, लेकिन क्या बचाव सुझाए गए हैं इस स्टडी में, वो भी जानने आपके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये स्टडी खाली डरा रही है, ये स्टडी आपको बचाव के कुछ तरीके भी बता रही है, और वो तरीके आप समझिए कि लैंसेट की स्टडी में क्या बचाव के तरीके बताए गए हैं। देखिए, बंद कमरों और घरों या दफ्तर में वेंटिलेशन अनिवार्य किया जाए, ये स्टडी कहती है। ये कहती है कि वहां पर हवा का बहाव सुनिश्चित किया जाए, हवा अगर आ रही है तो हवा निकलना भी सुनिश्चित किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की सलाह दी जा रही है, और लोग घर पर भी हर समय मास्क पहने, हर वक्त मास्क पहनकर वो रहें। लोगों को क्वालिटी मास्क लगाने की अपील की गई है इस स्टडी में, और कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों को PPE किट और विशेष मास्क दिए जाएं, क्योंकि PPE किट और मास्क के अंदर हवा घुसने की जगह होगी तो ये वायरस वहां भी पहुंच सकता है। इसलिए PPE किट के अंदर या मास्क के जरिए हवा घुसने की जगह नहीं होनी चाहिए, ये इस स्टडी में बताया गया है। मेरे साथ दीपक आचार्य, वायरोलॉजिस्ट, उनके पास चलता हूं। दीपक, इस स्टडी पर आपका क्या कहना है?
ये बहुत एक साल से इसके ऊपर चर्चा चल रही है और सच बात है ये, और इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और ये स्टडी जो है ऐसे 10-12 पॉइंट्स को रेज करती है, जहां पर बताया जाता है कि एयरबॉर्न ये है, मतलब एयर से ट्रांसमिट हो रहा है काफी लंबे समय तक। अब इसमें ये जो एरोसोल्स की बात है, जो एरोसोल्स हवा में तैरते रहते हैं वो काफी लंबे समय तक एयर में परसिस्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस स्टडी में ये भी बताया गया कि 4 से 6 घंटे तक एरोसोल्स के अंदर में ये माइक्रोब जिंदा दिखा है। तो यानी हवा के अभी तक सरफेस की बात चली जाती थी कि सरफेस पर कितने समय तक सरवाइव करता है कोरोना वायरस, लेकिन अब एरोसोल्स के अंदर में भी 4 से 6 घंटे तक। यानी आप ये समझ लीजिए, आप ड्राइव कर रहे हैं, सामने वाली कार से कोई छींक कर चला जाता है और वो एरोसोल्स हवा में ट्रेवल करते हैं और आप पीछे से आ रहे हैं, तो वहां भी पॉसिबिलिटी है कि आप कैच कर सकते हैं इस चीज।